राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। और मैं आई हूँ मंदिर में। ये मेरे घर के सामने मंदिर है, पास में ही। और पंडित जी गए हैं घूमने के लिए। कभी भी जाते हैं तो मुझसे बोल जाते हैं वो सफाई वफाई करने के लिए, पूजा वूजा करने के लिए। तो जब वो जाते हैं तो मैं इस मंदिर को संभालती हूँ। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में। देखिए ये भोग लगा हुआ है, तो पहले इन बर्तनों को साफ़ करूँगी। और ये पूरी बस्ती बस्ती बहुत बड़ी है, पूरी बस्ती का ये मंदिर है। बहुत भीड़ रहती है, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा करके जाती हूँ, क्योंकि करने वाले ना सफाई जल्दी से करने नहीं देते सही तरीके से। तो मैंने सारे बर्तनों को हटाया है यहाँ से, भोग लगा हुआ था। और अब मैं इनको धोने जाऊँगी। धोने के लिए बाहर है नल, तो मैं बाहर धोऊंगी इन बर्तनों को ले जाके। और मंदिर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी भीड़ होती रहती है इसमें, और रोज़ाना के आते जाते रहते हैं। इसमें है शिव जी का मंदिर है ये, और माता रानी की भी है, और बजरंगबली की। तो मैं सारा उठा के बर्तनों को सारे, और चिपक जाते हैं, पानी पानी में डाल जाते हैं, तो ये सारी मिश्री वगैरह इसमें बर्तनों में चिपक जाती है। छोटा छोटा के निकालने पड़ रही है मुझे। तो देखो मैंने सारे बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे कर लिए, और बाहर जाऊंगी साफ़ करने के लिए इनको। तो जब भी जाते हैं वो मेरे से बोल जाते हैं, उनका पूरा परिवार है, और नहीं तो वो ही करते हैं सारी मंदिर की साफ़ सफाई। उनके बच्चे हैं और बीवी बच्चे हैं, वो पूरा परिवार समेत घूमने गया है। और जब भी वो जाते हैं तो मेरे से बोल जाती हैं। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि धूल आंधी वाधी आती है रोज़ाना की, तो धूल बहुत हो जाती है। कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ, और टाइम नहीं होता तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर जाती हूँ। तो घर में भी बहुत सारा काम है, घर को भी संवारती हूँ। ठाकुर जी की, अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में फिर मैं यहाँ पर आती हूँ। सुबह सुबह भी जल्दी कर जाती हूँ, 5 बजे ही के लगभग कर जाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आने जाने वाले लोग फिर सफाई करने नहीं देते ढंग से। और त्योहारों पे वैसे इसमें बहुत भीड़ होती रहती है, काफ़ी भीड़ होती है, और रोज आना जाना लगा ही रहता है। तो इस वजह से जल्दी से अच्छे से सफाई नहीं करने देते। तो मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लूँगी सारे की, सारे में झाड़ू लगा के। और धूल बहुत चारों तरफ से खुला हुआ है ना, तो बहुत सारी धूल हो जाती है। आंधी तो रोज़ की आपने देखा है, आंधी रोज़ की आती है। और बारिश नहीं हो रही, और गर्मी पड़ रही है इतनी तेज़ कि बहुत ज़्यादा। और आंधी चलती है, आंधी की वजह से सारे में धूल ही धूल हो जाती है। तो देखो मैं इस तरीके से सारा साफ कर लूँगी, झाड़ू वाड़ू। सारा साफ करने के बाद मैं फिर इसमें पोंछा वगैरह लगा के, जब इधर से चारों तरफ से देखो तरीके से साफ कर लूँगी इस मंदिर को। और करते करते बाहर बड़ा है तो टाइम लग जाता है साफ करने में। तो कभी भी वो जाते हैं कहीं घूमने फिरने के लिए, तो दे जाते हैं। और देखो इस तरीके से मैं सफाई कर रही हूँ, और जो भी होगा आपके सामने दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से। और भगवान का जब भी मौका मिलता है तो मैं करती हूँ उनकी सेवा अच्छे से, और मुझे अच्छा भी लगता है। धूल हो जाती है, देखो ये तिजोरी है, दान पेटी, तो इसको भी हम सफाई कर देंगे बोल में। और बाहर खुला सा है, तो इसमें कभी कभी ना बच्चे बच्चे भी पैसे पैसे निकाल ले जाते हैं। कभी भी कुछ भी हो जाए तो बच्चे बच्चे पैसे निकाल ले जाते हैं इसमें सुनते। तो हमें भी ऐसा अब मैं बाहर आ गई हूँ। पर्दे इसमें डले तो हैं, लेकिन तब भी खुला है तो धूल आ जाती है। तो मैंने पूरा किया साफ़। अब आ गई मैं बर्तन धोने के लिए। बाहर बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने इन्हें बर्तन धोए सारे अच्छी तरह से। हम तो खैर कभी कभी आते हैं तो हम नहीं इतना कर पाते, तो वो ही करती हैं। तो इसी तरीके से बर्तन उनके धुले हुए, और हमें तो इतना होता अपने कर देते हैं। अब मैं पानी लेके आई,
शिवलिंग धोने के लिए बाल्टी भर के लाई हूँ। बाहर से ही लाना पड़ता है पानी भरने के लिए। और बर्तन रख दिए बाहर। अब मैं धो के रख दिए मैंने। अब मैं शिवलिंग को साफ करूँगी अच्छी तरह से। फूल वूल है ये डस्टबिन में डाल दूँगी। फूल मंदिर की डस्टबिन है अलग से, उसमें सारे फूल वगैरह डाल देते हैं। तो ये जो भी फूल पत्ते जो भी बेल पत्ते चढ़े होते हैं इन पर सारा कुछ। और जो फल वगैरह आते हैं वो हम बांट देते हैं बच्चों को। जो भी चढ़ावा आता है वो मैं बच्चों को बांट देती हूँ। मैं नहीं ले जाती क्योंकि हमारे तो घर में कोई इतने खाते पीते नहीं है। तो मैं जो भी चढ़ावा आता है वैसा चढ़ावा आता है तो मैं रख देती हूँ। और फल वगैरह आते हैं तो यहाँ पे रास्ता है निकलने की तो निकलते रहते हैं तो मैं उनको बांट देती हूँ। और मैंने करी शिवलिंग देखो अच्छी तरह से साफ, क्योंकि सफ़ेद है ना तो पता नहीं भक्त चढ़ा चढ़ा के जाते हैं तेल वगैरह और घी वगैरह पंचामृत वगैरह चढ़ा के जाते हैं तो ऐसी चिकचिका जाती हैं मूर्तियाँ और काली सी पड़ जाती हैं। तो देखो मैं तो जानती नहीं किससे साफ़ होती हैं ये, तो मैं तो ऐसी साफ़ कर जाती हूँ। लेकिन आसपास की जे सारी वो है तो मैं उससे साबुन से रगड़ देती तो साफ़ हो जाता है। लेकिन मैं शिवलिंग को भगवान जी को तो नहीं देखो उससे साफ़ कर सकती। तो मैं इसी तरह से उनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी सारी मूर्तियों को भगवान जी की, क्योंकि ये स्थापना होती है इनकी तो इनमें देखो भगवान ही है ये हमारे लिए तो। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे घर के सामने मंदिर है। मेरे घर के पास मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे घर के सामने मंदिर है। तो मुझे मौका भी मिलता है इसका अपने जो भी हो भगवान की सेवा करने का, तो मैं करती हूँ। मैं खूब अच्छी तरह से ये सफाई कर दूँगी। और मैंने सोचा कि लाओ जब मैं वीडियो बनाई रही हूँ तो इनकी भी एक वीडियो बनाऊँ और दिखाऊँ। देखो सब सेवा करने में कैसी भी सेवा हो, सेवा करने में चूकना नहीं चाहिए। जो हमें भगवान ने मौका दिया है तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो भी करते हैं पंडित जी, उनके बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, पढ़ने लिखने जाते हैं वो भी करते हैं। तो इसी तरीके से जब भी मौका मिलता है मैं करती हूँ भगवान की सेवा। देखो अच्छे लग रहे हैं अब मैंने सफाई कर दी। अब कितनी अच्छी तरह से लग रहे हैं। और ये आसपास है ना इन पे तो इस पे ना धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं तो दाग वगैरह पड़ जाते हैं तो मुश्किल से छूटते हैं, तो मैंने कपड़े से छुटाए। मंदिर की शिवलिंग साफ करके अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। बाहर से ही पोछा को ले धुल के लाई हूँ क्योंकि बाल्टी नहीं थी। एक एक ही बाल्टी है मंदिर पे। पंडित जी ने, अब ये पंडित जी हैं करने का उनका काम है, हम हमारा तो नहीं। हम तो कभी कभी आते हैं जब भी हमें मौका मिलता है, भगवान सेवा मौका करने देते हैं जब भी। लेकिन चढ़ावा आता है इस पे जो भी आता है, लेकिन उन्हें करना चाहिए। अब उनकी ये मर्जी है जैसा वो करते हैं। और मैं इससे ही पोछा लगा रही हूँ। और ये भी माता रानी का है तो यहाँ पर भी चटे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर चटे ऊपर तक चढ़ जाते हैं तो बहुत वो देते हैं। देखो इस तरीके से कर दूंगी मैं। ये माता रानी की रह गई थी ना तो मैंने ये धुल नहीं पाई। अब मुझे अभी क्या याद है मैंने कि माता रानी की वो देखो इस पे भी बहुत हल्दी रोली रोली चंदन लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। उनका चेहरा ही सारा ऐसा करके रख देते हैं कि भक्त देखो। और हमारी ये बजरंगबली हैं, इनकी भी मैं स्थान साफ कर दूंगी क्योंकि हम इन्हें टच तो कर नहीं सकते तो हम इनका स्थान ऐसे ही साफ कर देते हैं। क्योंकि जो धूप बत्ती वगैरह लगा के जाती है तो वो दाग पड़ जाते हैं। और वाइफर लगाने के लिए कुछ वो नहीं था तो मैं इसी से वाइफर पोंछा लगाती हूँ। इसमें पोंछे में लपेट के नहीं और इसी से लगा देती हूँ कि वैसे लगाती हूँ तो सारे बड़ा है ना तो सारे कपड़े वगैरह यूँ सारे बहुत ऐसे हो जाते गीले गीले और खिचतर खिचरते। तो मैं इसी में लिपेट के, और टैल हैं बहुत अच्छी हैं, चमक जाती हैं टैल। पहले इसमें वैसी लगी थी दाग दगीली सी तो वो नहीं, उसमें दाग चिपटे रह जाते थे। अब ये टैल बहुत अच्छी लगी हैं तो इससे हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा भी पोंछा लगा दे चमक जाती है टैलें। बिल्कुल दाग धब्बे इसमें दिखते नहीं हैं। अब देखियो अभी मैं लगाऊंगी तो इस चमकेगे बहुत अच्छी तरह से। तो मैं लगा रही हूँ पोंछा वाइफर से ही। और सारे दाग छुटा छुटा के मैं इसमें साफ़ कर देती हूँ। इससे वाइफर से छूट जाते हैं। इसमें था पोंछा लगाने वाला ये रखा है देखिए, और ये टूट गया ख़राब हो गया है।
देखो इसी तरीके से इससे चारों तरफ से इसी तरीके से मैं सफाई कर दूंगी मंदिर की। और बहुत अच्छी तरह से आज साफ लगेगा। देखो चमकता जा रहा है मंदिर हमारा। और मैं करते करते बाहर आ गई हूँ। काफ़ी बड़ा मंदिर है तो मैंने कर दिया साफ और पायदान वगैरह डाल दिए हैं। अब मैं सीढ़ी रह गई तो सीढ़ी साफ करूँगी। जल्दी जल्दी से साफ कर देती हूँ तो जैसे सूख जाता है बहुत जल्दी से, तो जैसे कोई आए गए तो दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। तो मैं इस वजह से जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ और सूखे सूखे से साफ़ करती हूँ तो जल्दी सूख जाता है। तेल वगैरह में नेक भी पाए रख देते तो छप जाते हैं तो गंदा लगता है। कहते हैं मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करने से बुध ग्रह अपना अच्छा होता है। तो इस और जो भी हो देखो करनी चाहिए, भगवान की सेवा मिले तो। वैसे पंडित और उनके बच्चे ही करते हैं इसकी साफ सफाई। अब वो पूरा परिवार गया है तो मेरे छोड़ जाते मुझे, तो मैं कर देती हूँ। 2-4 दिन के लिए गए हैं ना, वैसे वो ही करते हैं। तो मैं बाहर धोया है मैंने पोंछा पोंछा, अब मैंने सफाई कर दी। अब देखो कितना क्लीन हो गया। गेट लगा के जाऊंगी अब नहाने के लिए। नहा के आके फिर पूजा करूंगी। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अब भगवान जी को भोग लगाऊंगी। घर में भी मेरा बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि अपने ठाकुर जी का भी घर में काम करती हूँ, सेवा करती हूँ उनकी भी, सॉरी। तो मैं उनकी सेवा करके फिर मंदिर में आती हूँ। तो मैंने जल रख दिया है गिलासों में भर के थोड़ा थोड़ा, और इन कटोरियाँ हैं इनमें भोग लगा दूंगी मिश्री का। ये 5 हैं और जो भी हैं तो पाँचों में मैं 5 भगवान जी के लिए कर दूंगी। जैसे गणपति हैं, कार्तिकेय महाराज और माता रानी, गौरी माँ, नंदी, शेषनाग, तो सबके लिए मैंने भोग लगा दिया। और इस थाली में मैं जोत रख दूंगी, दीपक ऐसे स्वास्तिक बना के मैं इसी तरीके से और लगाती हूँ उनके लिए भोग। कभी भी जब भी आ जाएंगे मैंने सोचा मैंने कि थोड़ा लाओ दिखाऊँ आप लोगों को, तो मैं इसी तरीके से इसमें मिश्री का भोग लगा दूंगी। और ये गिलास रखा है, इस पे एक कटोरी नहीं थी ना, तो एक कटोरी थी पता नहीं कहाँ खो गई। तो मैं न थाली में ही भोग लगा दूंगी। अब देखिए मैं जला रही हूँ दीप। सबसे पहले दीप जलाऊंगी तीनों जगह। आरती कर दूंगी भगवान जी की, शिव परिवार की पूरे आरती कर दूंगी। आरती करने के बावजूद आरती दे दूंगी मैं सभी को, खुद भी ले लेंगे आरती। जी कटोरी नहीं थी ना, तो इस वजह से मैं इसी में भोग लगा दूंगी इनका, थाली में ही। और अब मैं जाऊंगी माता रानी की, माता रानी को दे दूंगी धूप दीप। सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लूँगी। और वो आएगी बजरंगबली के पास, ये हमारे बजरंगबली हैं तो उनको भी दे दूंगी धूप दीप। और उनके लिए भी भोग लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा। तो मैंने धूप नहीं जला पाई थी, अब मैं जलाने जा रही हूँ धूप। तो मैंने धूप देना भी ज़रूरी है, उनको सुगंधित तो होना ज़रूरी है। तो मैंने धूप लगा दी है। धूप लगाने के बाद फिर मैं उनको धूप दे दूंगी, माता रानी को भी, सबको सबको। और हल्दी रोली से चंदन से मैं तिलक कर दूंगी शिव परिवार को। और भगवान जी के, भोलेनाथ जी के त्रिकोण का तिलक दिया जाता है, तो मैं उनको त्रिकोण का तिलक कर दूंगी। और मैं इसी तरीके से करती हूँ और आप इसी तरीके से करने चाहिए। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि भगवान जी मुझसे आपकी सेवा में जो भी भूल चूक हुए क्षमा कर देना और सदा
सुख शांति बनाए रखना मेरे परिवार पर, और धन दान से मेरा घर भरा रहे। और मैं जिसको मानती हूँ वो मैं माता रानी से भी कर लूँगी और घर आ जाऊँगी। और सामने मेरा घर है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।